हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो और साथ ही साथ दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि भैया क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो है वो आज एक छोटा सा कोशिश है और बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग एक छोटा सा कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। आप लोगों के अंदर जो डिप्रेशन का भी फीलिंग है, आई होप सो कि वो उस फीलिंग को दूर करेगा और साथ ही साथ आप लोगों के अंदर जो है वो एक एनर्जी फिलअप करेगा, जिससे कि आप लोग आगे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओ, जैसे कि आप पहले पूरा एनर्जेटिक थे उसी तरीके से। तो ये कहानी है एक सोल्जर के ग्रुप की, एक छोटे से सोल्जर की ग्रुप की, जो कि एक आइलैंड पे रहता था। उन लोगों का कंडीशन बहुत ही खराब था और कंडीशन खराब उन लोगों का था पैसे के मामले में, यानी कि उन लोगों के पास बहुत ही कम पैसा था। अब वो कम पैसा क्यों था, कैसे था, हो सकता है वो लोग किसी से जंग लड़े हो, हार गए हो, तो वो सब किसी और कहानी। अब उन लोगों का कंडीशन इतना खराब था कि कहीं ना कहीं से उन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए था। तो उन लोगों को एक बात पता था कि जिस आइलैंड पे वो लोग रह रहे हैं, उस आइलैंड से कुछ दूर बाद एक और आइलैंड है। समुद्र के रास्ते उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा उन लोगों को और वहां से उस जो खजाना एक रखा हुआ है उस आइलैंड पे, उसको उठाकर लेकर आना है। तो इन लोगों का जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था और वो छोटा सा प्रॉब्लम नहीं था, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और वो प्रॉब्लम ये था कि ये जो ग्रुप था आर्मी का या सोल्जर्स का, ये 50 से 60 का था और वो जहाँ पे खजाना रखा हुआ था उसको जो प्रोटेक्शन दे रहे थे, उस जगह पे सोल्जर्स थे हजारों के तादाद में। तो ये लोगों के दिमाग में बार बार ये चीज़ आया कि वहाँ जाते हैं, उन लोगों को हराते हैं और वहाँ से जो भी हमारा खजाना है उसको उठा कर लाते हैं, ताकि हम लोगों का जो लाइफ है वो पहले की तरह हो जाए और हम लोगों के जो परिवार में जो वाइफ है, जो हमारे बच्चे हैं, वो अच्छे से जी पाएं। लेकिन प्रॉब्लम आपको पता ही है क्या था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे हीरो का जो हमारे कहानी का जो हीरो है वो इस सोल्जर का लीडर था। अब वो लीडर जो है वो ना चाहते हुए भी इस डिसीजन पे आकर रुका कि हमें वहां जाना होगा, क्योंकि अगर हम वहां नहीं गए तो हमारा जो ये कंडीशन है वो और भी बुरा होने वाला है। तो हम लोगों को हर हाल में वहां जाना होगा। किसी तरीके से उसने अपने पूरे के पूरे ग्रुप को ये चीज के लिए मना लिया कि हम लोग वहां चलते हैं, वहां से लड़ेंगे, जीतेंगे और चले आएंगे वो बेसिकली जीत कर। अब ये लोग यहाँ से निकल तो गए और अपने परिवार को वादा भी करके निकला गया यहाँ से कि हम लोग सब वापिस आएंगे, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि आने वाले सिचुएशन कैसा है और आगे क्या होने वाला है इस कहानी में। तो वो लोग जो है वो बेसिकली आइलैंड से निकल गए अपने जहाज पे बैठकर और उस आइलैंड पे पहुंचे जिस आइलैंड पे वो खजाना था। अब जैसे ही उस आइलैंड पे पहुंचे तो वहां का सिचुएशन देखकर यहाँ के जितने भी सोल्जर्स थे 50-60, उन सारे सोल्जर्स का दिमाग पूरी तरीके से हिल गया। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या करना है। एक ही रास्ता दिख रहा था कि वहां से वापस भाग पड़ते हैं, अदरवाइज अगर लड़े तो पक्का मारे जाएंगे। दूसरा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। लेकिन वो जो लीडर था, जो हमारे कहानी का हीरो है, राइट, उसने अपना हिम्मत नहीं हारा। उसने सारे लोगों को इकट्ठा किया एक जगह पे। तो सारे सोल्जर्स को ये लगा कि ये अब हम लोगों को कुछ बताने वाला है, बोलने वाला है और कि ऐसे लड़ाई करो, इस तरीके से लड़ेंगे, हम लोग जीत के जाएंगे। यानी हम लोग के अंदर मोटिवेशन भरेगा ये, क्योंकि हर लड़ाई से पहले आपने देखा होगा मूवीज़ में और फिल्म्स वगैरह में, फिल्म मूवी एक ही चीज़ है कि वहाँ पे लड़ाई से पहले जो है वो लीडर थोड़ा सा कुछ बोलते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कुछ वैसा ही होने वाला है। बट वो जो लीडर था, जो हमारे कहानी का हीरो है, उसने कुछ और ही बोला उन लोगों को। उसने बोला कि जिस जहाज से हम लोग आए हैं, एक काम करो, उस जहाज को सबसे पहले जाकर जला दो। अब वो लोग बहुत कंफ्यूज, वो लोग पूछने तो चाह रहे थे कि सर ऐसा क्यों करें हम लोग, लेकिन पूछ नहीं सकते हैं वो लोग, क्योंकि जो हमारा हीरो है वो उस ग्रुप का लीडर है और वो जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा सबको। तो ये लोग गए और जहाज को जलाकर राख कर दिया और वो हमारा हीरो खड़ा होकर देखता रहा कि जहाज जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। पूरा जहाज जल गया। जलने के बाद, जहाज जो पूरा जल गया, जलने के बाद वापिस से गैदरिंग हुआ, यानी फिर से जो लोग पिछले बारी खड़े हुए थे इकट्ठा वापिस से हुआ और जो हमारा हीरो था कुछ बोला। बट वो क्या बोला
वो इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम लोग कहानी के एंड रिजल्ट के बाद समझेंगे कि वो क्या बोला। तो वहां पे वो जो गैदरिंग हुआ था उसमें वो सोल्जर कुछ बोला, और बोलने के बाद सारे के अंदर एक अलग जुनून आ गया और एक जोश आ गया। बट सवाल ये था कि वो जोश का क्या, वो जोश का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप 50 और वो लोग हजारों के तादाद में हैं। लड़ाई शुरू हुई, और आपको पता ही है कैसा लड़ाई हो रहा होगा, बहुत तगड़ा लड़ाई हो रहा है। अब ये बेचारे ठहरे 50, इनकी हालत खराब हो रखी है। तो लड़ाई होने के बाद बहुत देर तक लड़ाई हुआ, लड़ाई चलता रहा। तो लड़ाई एंड होने के बाद वही रिजल्ट आया जो ऑब्वियस था, राइट? नहीं, वो रिजल्ट नहीं आया जो ऑब्वियस था। रिजल्ट यहां पे वो आया कि वो जो हजारों सोल्जर्स थे वो हार गए, और ये जो 50 सोल्जर्स का गैंग था, यानी टुकड़ी था, जो कि अपने पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ आए थे इस चीज के लिए कि किसी तरीके से उस खजाने को ले जाएं ताकि हम लोग अपने परिवार को एक बेटर लाइफ दे सकें, ये लोग जीत गए। खुशी खुशी ये लोग अपना सामान वहां से, जो भी खजाना था उसको फटाफट लपेटने लगे और उठाने लगे और वहां से निकलने लगे। बट यहाँ पे हमें एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों के संख्या में जो लोग थे उनको हरा दिया गया, ये लोग 50 लोग मिलकर। ऐसा क्या था? ऐसा नहीं कि लोगों के पास ताकत ज्यादा था और वो जो 1000 थे वो बेचारे बच्चे लोग, छोटे छोटे जो बंदूक होते वो लेके खड़े थे, बच्चों का खिलौना वाला, नहीं। बट स्टिल वो लोगों को हरा दिया। वो हुआ ये इसलिए हो पाया कि वो जो लीडर, जो हमारे कहानी का हीरो है, याद है आपको मैंने बोला था कि वो कुछ वापिस से गैदरिंग किया था उस बोट को, उस जहाज को जलाने के बाद। वो जो गैदरिंग हुआ था उसमें जो बोला गया वो मैं भी आपको बताता हूं। उस गैदरिंग में उस जो हमारे हीरो है, जो वो सोल्जर का लीडर है, उसने ये बोला कि तुमने तो जहाज जला दिया और जलाकर राख कर दिया जहाज। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें और मुझे वापिस अपने परिवार के पास जाना है तो देयर इज ओनली वन वे, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, और वो ऑप्शन ये है कि किसी भी हालत में हमें इनको हराना पड़ेगा, क्योंकि जहाज तो इन्हीं के पास है। हमारा जहाज तो जला दिया तुमने, अब तो हम लोगों को अगर जाना है, वहां पहुंचना है तो इनके जहाज से जाना होगा, और इनके जहाज से जाने का एक ही तरीका है, इनको हराना होगा। अगर नहीं हरा पाए तो यहीं पे मर जाएंगे हम लोग और वहां हमारा परिवार। ये एक छोटा सा बात जो उस लीडर ने लड़ाई शुरू होने से पहले उन लोगों को बोला, उसके कारण उन लोगों के अंदर एक अलग लेवल का मोटिवेशन आ गया, और उन लोगों ने वो पूरे के पूरे हजारों सोल्जर्स को हरा कर वहां से जीत कर आगे निकल गए। अब इसका एक बहुत ही बेहतरीन मोरल है इस कहानी में, और वो मोरल ये है कि वो लोग जीत के इसलिए निकल पाए कि उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में एक ही ऑप्शन और एक ही रास्ता और एक ही चीज चल रहा था, और वो चीज ये था कि अगर मुझे घर वापस जाना है तो मुझे इन लोगों को हराना होगा, क्योंकि अपना जो हमारा जहाज था जिसे कि हम लोग भाग पाते, वो जहाज तो हमने जला दिया, तो हम लोग भाग तो सकते हैं नहीं, यानी इनको हराना है तभी घर जा पाएंगे। एक ही ऑप्शन था उनके पास। वो क्लियर विजन जो उनके पास था, वो क्लियर विजन आपके पास नहीं है। यही डिप्रेशन का रीजन है। इसको कैसे ठीक करें भैया? कैसे? उस लड़ाई को हम लोग कैसे जीतें? उसको जीतने का एक ही तरीका है, जिस तरीके से इस कहानी के हीरो ने उस जहाज को जलाने का ऑर्डर दिया था, और वो जो जहाज जलाया गया, राइट? मैं आपको बोलता हूं कि आप उस जहाज को ढूंढो कि वो जहाज क्या है और उसे जलाओ। वो जहाज क्या है मैं बताता हूं। वो जहाज बेसिकली वो माइंड में जो आपका छोटा सा एक थॉट गया हुआ है वो है। वो क्या है? वो ये है कि एग्जाम नहीं होगा, या फिर एग्जाम होगा या नहीं होगा। नहीं होगा छोड़ देते हैं, खैर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये वाला जो आपके दिमाग में चल रहा है, इसी के कारण पिछले 30 दिन से आप कुछ नहीं कर पाए हो, कुछ भी नहीं पढ़ पाए हो, राइट? शायद मैं सही बोल रहा हूं, पिछले 30 दिन से आप कुछ नहीं पढ़ पाए हो। तो वो जो आपका जहाज है दिमाग में कि अगर एग्जाम नहीं हुआ तो, यानी जैसे उस सोल्जर्स के दिमाग में था कि अगर कुछ हुआ तो हम लोग जहाज पकड़ेंगे भाग जाएंगे, वैसे ही आपके दिमाग में अभी था कि भाई एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या जरूरत है पढ़ने का। देखो सिंपल एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एग्जाम हो या ना हो, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि ये आपको आगे काम देगा और 100% काम देगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, दिमाग से इस कन्फ्यूज़न को निकालो और सिंपल एक ही चीज़ पे ध्यान दो कि एग्ज़ाम हो ना हो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे भी तो हमारे हीरो के पास 2 सिचुएशन था, या तो हार भी सकते थे, जीत भी सकते थे। फिर नाव को क्यों जलाया? नाव को इसलिए जलाया क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन बचे उनके पास, और वो ऑप्शन था कि जीत कर जाना है यहाँ से। आपको भी उस चीज़ को जलाना पड़ेगा ताकि आपके पास एक ही ऑप्शन रहे कि बस पढ़ना है तो पढ़ना है, राइट। और अगर जंग लड़ते वक्त मारे गए तो वो अलग चीज़ है, यानी अगर आप पढ़ाई करते वक्त एग्जाम कैंसिल का न्यूज़ आ जाता है ऑफिशियल, तो वो अलग चीज़ है। बट जब तक नहीं आता, यानी जब तक नहीं मारे जाते हैं, तब तक तो भाई लड़ेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा मैसेज जो इस स्टोरी से हम लोगों को मिलता है कि अगर आपको कुछ करना है तो एक ही विज़न आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लान पे प्लान बसा रखे हैं, एग्ज़ाम नहीं होगा तो ये एग्ज़ाम होगा, तो ये क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं। ठीक है, छोटा सा रिक्वेस्ट मैं कुछ टीचर से भी करना चाहूँगा जो कि रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जो कि आप लोगों को पढ़ाते हैं, और बेसिकली उनका मेन मोटिव है आपको पढ़ाना, और बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं। प्लीज़ अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो, अदरवाइज़ आप अपना डिसीजन आप लोग खुद से ले सकते हैं। मैं भी इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि आप लोगों को बता पाऊँ, समझा पाऊँ। बट अगर ये बात आपको सही लगता है तो प्लीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको बार बार ये मत बोलिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर ये जो जहाज़ है ना वो क्रिएट हो जा रहा है कि कहीं अगर भाग जाएंगे ना, अगर नहीं लड़ पाए तो भाग जाएंगे तुरंत जहाज़ से। तो उस चीज़ को क्रिएट ना करें प्लीज़। बाकी आप लोग खुद समझदार है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को क्या करना है आगे, राइट। क्योंकि मैं देखे जा रहा हूँ पिछले कई दिनों से लगातार एक ही चीज़, कॉल भी आ रहा है मुझे कि भैया ऐसे हो रहा है, कैसे पढ़े, बोलिए। पढ़ने बैठते हैं तो फिर दिमाग में आता है कि नहीं, एक वो सर तो बोले हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा किसी भी हाल में, तो फिर कैसे पढ़ें। ठीक है, हालांकि वो सर का बिल्कुल मोटिव ये नहीं है कि बच्चा ना पढ़े, लेकिन खुद से सोच कर देखिए, अगर मैं आपके जगह पे हूँगा तो मैं भी वही करूँगा। कहीं ना कहीं से अगर मेरे कोई सर या कोई टीचर जिनको मैं अच्छे से फॉलो अप करता हूँ, अगर वो ये बात बोलते हैं कि सकलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। वही सिचुएशन आपके साथ है। तो सबसे पहले तो जहाज़ को जलाओ, जला कर राख करो। और अगर जो भी टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हो सके, जो आपको अगर अच्छा लगा हो कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, तो आप जो है वो बच्चे को ये मोटिवेट करें कि देखो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अभी ये इन्फॉर्मेशन है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसको सोचकर हम लोग पिछला 30 दिन बर्बाद तो कर ही चुके हैं, तो आगे कभी बर्बाद नहीं करना है हमें। पूरा कंसंट्रेशन के साथ पीछे के जहाज़ को जलाकर पढ़ाई पे ध्यान देना आप शुरू करो। कहीं पे भी कुछ भी हेल्प लगे, जो भी टीचर्स आपको अच्छे लग रहे हैं आप उनसे हेल्प लो। व्हाट्सएप पे अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हो, भैया ये वाला चीज़ समझ नहीं आ रहा है, ये चीज़ कैसे करे, क्या करे, वहाँ पे आपको सब कुछ मैं बताऊँगा। ठीक है, आगे की कौन से टॉपिक पे वीडियो लाना है ये भी आप बता सकते हो। कुछ और मोटिवेशनल स्टोरी आप लोग सुनना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। ओके, आई होप सो कि ये जो छोटा सा स्टोरी था, इससे आप लोगों को पता चला होगा कि क्यों हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, और उस डिस्ट्रैक्शन को ठीक करने का सिर्फ एक ही कारण है। जो काम हमारे हीरो ने किया था इस कहानी में, वो काम आपको करना है, और यही एक रास्ता है जिससे कि आप उस डिप्रेशन से बाहर निकल पाओगे। इसी के साथ इस कहानी को और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।